अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम। आज हम देखने वाले हैं प्रेशर वेव्स। इससे पहले के जो लेक्चर्स हुए उसके अंदर हमने ट्रांसवर्स वेव को कंप्लीटली डिस्कस किया है। ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन क्या होती है, वहां फेस कैसे बनता है, पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर गया तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सिंपल चीज, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन क्या होती है तो आप कहेंगे y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ kx या ओमेगा टी माइनस kx, ये आपकी इक्वेशन बताएंगे। यहां y क्या होता है, ये y होता है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, और ये x क्या होता है, x होता है पार्टिकल ओरिजिन से कितना दूर है, x होती है पार्टिकल की पोजीशन, और y क्या होती है पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्टेंस। करेक्ट। अब हम देखने वाले हैं प्रेशर वेव्स जो कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। जिस तरह ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल मीन पोजीशन के अराउंड ऊपर नीचे मूव करता है, ऑसिलेट करता है, और उनका कंबाइन इफेक्ट हमको वेव के फॉर्म में दिखता है, मतलब वहां पर डिस्टेंस वेरी करता है, उसी तरह लॉन्गिट्यूडिनल वेव में प्रेशर वेरी करने वाला है। जिस तरह वहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होता था, उसी तरह यहां पर मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर वाले दो रीजन हमको फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। जो मैक्सिमम प्रेशर वाला रीजन होगा हम उसको कॉम्प्रेशन का नाम देते हैं, जो मिनिमम प्रेशर वाला रीजन होगा हम उसको रेरफैक्शन का नाम देते हैं। तो यहां पर जो चीज फॉर्म होने वाली है वो कॉम्प्रेशन और रेरफैक्शन है। ये हमारा कौन सी वेव है, ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अब हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव की डेरिवेशन डिराइव करने वाले हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव किस इक्वेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगी। चलिए, लेट कंसीडर देयर इज अ सिलेंडर आउट हियर। इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। यहां पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको एस कंसीडर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड के लिए भी कैपिटल ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए भी कैपिटल ए, इसलिए बेटर ये है कि हम एस को क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लें। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट सिलेंडर है। अब हो क्या रहा, अब हो ये रहा कि हमने यहाँ पे एक पिस्टन बांधा है और वो पिस्टन को हम आगे पीछे ऑसिलेट कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव फॉर्म हो रही है। कुछ रीजन कॉम्प्रेशन के साथ, कुछ रीजन रेरफैक्शन के साथ। कॉम्प्रेशन रेरफैक्शन वाले ऐसे रीजन हमको फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। हमको इसकी इक्वेशन निकालना है। हम एक सेक्शन कंसीडर करते हैं, इसको दो एंड पॉइंट्स के बीच में रखेंगे, नाम दे देंगे 1 और 2, और इस सेक्शन की लेंथ मान लेते हैं कि dx है। ओके, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेक्शन का इनिशियल वॉल्यूम कितना है, जिसको मैं नाम देता हूं v, तो आप कहेंगे dx को क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर लो, तो dx टाइम्स ऑफ s विल बी द इनिशियल वॉल्यूम। अब हुआ क्या है, अब यहां पर जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव फॉर्म हुए तो हमारे यहां के पार्टिकल थोड़ा सा दूर गए हैं। कितना दूर गए हैं? मान लीजिए कि ये पार्टिकल में dy डिस्टेंस मूव किया है, ये पार्टिकल्स ने dy डिस्टेंस मूव किया है। हमारी वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लीजिए v वेलोसिटी के साथ, और यहां से डिस्टेंस को हम y के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। अब आपके जहन में डाउट कि यहां पे dx लिया, सेम डायरेक्शन में y लिया, ऐसा क्यों? देखिए, असल बात यह है, ट्रांसवर्स वेव की जो हमने डेरिवेशन डिराइव की थी उसमें सबसे पहला y का फंक्शन हमने लिया था, फंक्शन आना चाहिए टाइम और x के फॉर्म में, बराबर। y एक ऐसा फंक्शन आना चाहिए जिसमें टाइम भी होना चाहिए और डिस्टेंस मीन पोजीशन से कितना है वो भी होना चाहिए। अब देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पार्टिकल ऑसिलेट भी ऐसा करने वाला है, और हमारा पार्टिकल की पोजीशन भी मीन पोजीशन से इसी एक्सिस के अराउंड आने वाली है। तो यहां पर इक्वेशन जो मिलने वाली है ना, वो मिलने वाली है x इज इक्वल टू t कॉमा x। लेकिन ध्यान दें, यहां पर ये जो x है वो x क्या है, वो x पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्टेंस है। मतलब ये पार्टिकल यहां से ऑसिलेट करने वाला है ना, तो ये कितना दूर गया, ये वाला x है, और ये वाला x क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। इसलिए मैंने कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको y ले लिया, जैसा कि हम पहले लेते थे। यहां y के माने y एक्सिस में मूव करना नहीं है, y के माने क्या है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से यहां से कितना दूर ऑसिलेट कर रहा है, और ये x के माने क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से पार्टिकल कितना दूर है। तो दोनों में फर्क नहीं है। हाँ, आप समझे, मैंने कंफ्यूजन ना हो, और एक मर्तबा मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए, ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव थी, ये उसका पॉइंट है, ये इस पॉइंट के अराउंड ऐसे ऑसिलेट करेगा, और मान लीजिए यहाँ ये हमारा मीन स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से हम कोई तो डिस्टेंस लेंगे उसका। हम जो पहले डेरिवेशन डिराइव करते थे वहां पे ये वाला डिस्टेंस लेते थे y, और ये वाला डिस्टेंस लेते थे x, क्योंकि पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता था ना मीन पोजीशन के अराउंड ट्रांसवर्स वेव में, तो हमारा ये पोजीशन होती थी और पार्टिकल ऐसे मोशन करता था, तो हम इसको y ले लेते थे। लेकिन हम यहाँ पे इन दोनों को भी x से ही डिनोट करेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको y ले रहा हूँ, इसको x ले रहा हूँ, इसलिए इक्वेशन जैसी की वैसी फॉर्म हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना तो हमको समझ गया। चलो,
ये चीज क्लियर है। अगर मैं ये जो कितना वॉल्यूम चेंज हुआ उसके बारे में निकालने की कोशिश करूं तो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू हाउ मच, y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये इक्वेशन यहां भी तो वैलिड होंगी क्योंकि पार्टिकल तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी भी कर ही रहा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछूं तो dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, a जैसा का तैसा, साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, x के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव्स ऑफ किसका डेरिवेटिव, ओमेगा टी माइनस के एक्स। जरा बताओ तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ओमेगा टी तो कांस्टेंट बन जाएगा, डेरिवेटिव जीरो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के, तो हमारी फाइनल इक्वेशन मिलेगी माइनस के ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। सही है, ये डी वाई की इक्वेशन हमको मिल गई। डी वाई क्या मिला, माइनस, यहां से देखो ये माइनस के एक्स था, एक्स का डेरिवेटिव 1, माइनस के बाहर आया तो माइनस के टाइम्स ऑफ ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, ये डी एक्स यहां लेकर चला गया, चलेगा ऐसा, इतना हमको डी वाई मिल गया। क्या मैं आपसे चेंज इन वॉल्यूम के बारे में पूछ सकता हूं, यानी डेल्टा वी कितना होगा, तो आप कहेंगे डेल्टा वी निकालने के लिए क्या करो, कितनी लेंथ चेंज हुई, ये इतना हमारा वॉल्यूम चेंज हुआ है ना, कितनी लेंथ चेंज हुई उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब dy को अगर मैं s से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डेल्टा v यानी चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा। चलिए उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो डेल्टा v कितना मिलेगा हमको, डेल्टा v इज इक्वल्स टू dy कितना है, dy है माइनस के ए जी एस इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, करेक्ट। इतना हमारे पास इक्वेशन आ गया। ये है हमारा चेंज इन वॉल्यूम। हम बल्क मॉडुलस निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि मीडियम का बल्क मॉडुलस कांस्टेंट होता है, ठीक है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डीवी डिवाइड बाय वी करना पड़ेगा, ठीक है ना, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, माइनस के ए एस इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स होल डिवाइडेड बाय, ये ए क्या है, ये ए क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, ये एम्पलीट्यूड है, और S है क्रॉस सेक्शनल एरिया। इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है हमारा dx टाइम्स ऑफ S, बराबर ना। चलिए तो क्या होगा, यहां का S खत्म, dx खत्म, मतलब डेल्टा v डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस के ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। सही है। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, तो आप कहेंगे बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मिलता है एक्सेस प्रेशर अपॉन डेल्टा v डिवाइड बाय v, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। हम ये क्या करेंगे, dp निकालने की कोशिश करेंगे, तो dp क्या हो जाएगा, dp क्या हो जाएगा, b इंटू माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाय v। हमको माइनस डेल्टा वी बाई वी का तो फॉर्मूला पता है, मतलब b इंटू के ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर। तो ये हमको मिल गया dp, यानी प्रेशर का फॉर्मूला या एक्सेस प्रेशर आप उसको कह सकते हैं, कितना मिला, के ए बी कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारी जनरल इक्वेशन मिलती है फॉर प्रेशर वेव या लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए। यहां डीपी क्या है, डीपी हमारे पार्टिकल का एक्सेस प्रेशर है। जैसा हम कहते थे ना वाई, वहां पर वाई क्या होता था, पार्टिकल कितना एक्सेस डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के साथ कवर कर रहा है। ये डीपी क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना एक्सेस प्रेशर वहां पर है, ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा प्रेशर है तो हम कहेंगे कि वो कंप्रेशन रीजन में है, और अगर कम प्रेशर है तो हम उसको कहेंगे कि वो रेरफैक्शन रीजन में है। के, ये के क्या है, के मतलब क्या, इसको हम कहते हैं वेव नंबर वाली होती है 2 पाई डिवाइड बाय लैम्बडा, लैम्बडा वेव के लिए फिक्स है। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, और बी क्या है, बल्क मॉडुलस है। ये सारे के सारे वैल्यूज फिक्स होंगे। इसका मतलब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, dp इज इक्वल टू पी नॉट, dp इज इक्वल टू पी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन मिलती है फॉर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यहां पे ये पी नॉट कहलाया जाता है इस प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड, जैसे वहां पर कैपिटल ए लिखा गया था। ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन क्या आई थी, इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां पर इक्वेशन क्या आई, dp इज इक्वल टू पी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। सब टर्म सेम है, लेकिन अगर ध्यान देंगे आप तो इन दो इक्वेशन के अंदर फेज डिफरेंस कितना है, यहां पर साइन है, यहां पर कॉस है। ट्रांसवर्स वेव के अंदर आने वाला है साइन, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर आने वाला है कॉस। साइन और कॉस में फेज डिफरेंस कितना होता है, हमको पता है कि साइन ऑफ थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा होता है। मतलब अगर मैं यहां पे पाई बाई 2 लिख लूं तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे।
इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में आने वाला फेज डिफरेंस कितना होगा, π/2 का होगा। हेंस वी कैन से दैट in transverse and longitudinal wave the phase difference is how much? phase difference is π/2 का फेज डिफरेंस होगा। मतलब क्या है इसका, जहां पर हमारे ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट फॉर्म होता था यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था, π/2 का फेज डिफरेंस आने से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां मिनिमम प्रेशर में कन्वर्ट होगा, और जहां पर सबसे कम डिस्प्लेसमेंट होता था π/2 का फर्क आने की वजह से वो मैक्सिमम प्रेशर में कन्वर्ट होगा। आप इसको फील भी कर सकते हैं। कैसे फील करें, देखें आपने ना मैं ना इस तरह को, ये वेव मान लो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, मतलब ये है हमारा वो रीजन जहां पे सबसे प्रेशर कम है और ये वो रीजन है जहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा है। इसको मैंने प्रेशर एक्सिस के साथ ड्रॉ किया हूं, ये प्रेशर है और ये हमारा डिस्टेंस x है। अब जरा ध्यान दो, अगर ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन हमने बनाए तो ये पार्टिकल जिसका डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है, अब इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ये वॉल है मेरे सामने, मैं इसको ना फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये मूव नहीं हो रहा, तो इस पॉइंट का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? इस पॉइंट का प्रेशर बढ़ने वाला है। मतलब डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो पॉइंट मूव नहीं कर रहा होता उसका प्रेशर ज्यादा हो रहा होता। ये पेन है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं और ये खुद मूव हो रहा है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? पहले वाले के कंपेयर में कम होगा। इसका मतलब जो पॉइंट दूर मूव कर रहा होगा डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है प्रेशर के अंदर वो मिनिमम प्रेशर है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है प्रेशर के अंदर वो मैक्सिमम प्रेशर है। ये π/2 का फेज डिफरेंस आने की वजह से होता है। समझ गए? इस तरह हम एक इक्वेशन डेराइव कर चुके हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव में वो मिनिमम प्रेशर होगा, ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव में वो मैक्सिमम प्रेशर के फॉर्म में आता है, क्योंकि π/2 का फेज डिफरेंस आता है। आई होप आप इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ओके, हम इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, थैंक यू।